होता कि राज्य प्रधान साथी बलू प्रधान अनिल हमारे बीच में है, वो अपनी बात रखते हुए अगला आदेश भी आपको देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई उठा पटक का दौर चल रहा है हरियाणा में सारे। और भाई इस टाइम बात करा तो हरियाणा में का रोहतक जिला, और रोहतक जिले में भाई भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं जबरदस्त तरीके का। और भाई और भी इस बैनर के साथ कई सारी सभा लग रही हैं और वो काम हो रहा है। बोले भाई इस देश में कितनी समितियां काम कर रही हैं, बोले इसके लिए तुरंत एक समिति बैठाई जाए। तो भाई समिति पे समिति बैठने लग रही है और भाई सभा पे सभा चल रही है। लेकिन भाई वो काम हो रहा है बोले बोला करूँ बाटू क्यों पानी तक नू कानू, यानी कि किसान की रे माटी बिरान माटी बदीन माटी हो रही है। ईब जो सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है उसका विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। और भाई इस टाइम मार गया प्रधान जी और सीट पाजो जी आप। हाँ जी प्रधान जी, क्या नाम पूरा? बल्लू प्रधान हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। अच्छा जी। और अकेले भारतीय किसान सभा वाले हमारे साथ है। अच्छा। यानी कि जितने संगठन है हमारे 250 संगठन है वो सारे एक झंडे के तला रहे हैं। अच्छा जी। उनमें जी अपने किसान भी आगे, मजदूर भी आगे, आशा वर्कर भी आगे और रिटायर कर्मचारी भी आगे, अपने नौकरी करने वाले कर्मचारी भी आगे जी। अच्छा प्रधान जी ने बताओ उठा पटक आपकी चलती रहो, पाछे टोल पे भी आपने जाम ला रखा था ट्रैक्टर के लिए, वो भी अध्यादेश के विरोध में आपने वो ज्ञापन दिया था प्रशासनिक अधिकारियों को। यू कि मैं चलता रहा इसका कि मैं सारा भी लगेगा कि नहीं चलता रहेगा मामला? ऐसा है मेरे भाई धर्मू, आज हम ना को ज्ञापन देते ना और कुछ देते, हम सरकार को सीधी चेतावनी देते हैं। हम न 14 ट्रैक्टर गिरफ्तार करो, हमने काम करना मजदूर बना दिया सरकार ने। अपने इनके प्राइवेट कंपनियां मजदूर रहेंगे, सरकार के मजदूर बन जाए भाई इनकी जेल में वो खा गया। मैं नहीं गिरफ्तारी तो एक बात देखो ना प्रधान जी, गिरफ्तारी वाले काम करोगे तो गिरफ्तार भी कर लेंगे, और जैसे शांति प्रिय प्रदर्शन होगा तो गिरफ्तार ना भी करें। देखो प्रदर्शन तो शांति प्रिय है। आज तक इतने प्रदर्शन देखे हमारे अपना तो जब रोड़ा रब्ता नहीं करा और इब सरकार ने ला दिया भाई। इबदार एक आदमी को हम यह कहा बड़ौदे का इलेक्शन है, वोट की चोट माननी पड़ेगी। अच्छा। जब सरकार मान लेगी तो सरकार मान लेगी नहीं। इसी कौन सी सरकार है जो किसानों का भला करे, हर किसानों का भला करना चाहे? भाई सरकार तो कोई पर इतना काम किसी सरकार ने नहीं करा था। क्या कर दिया? ईब का वो बात सबका गोला बढ़ा दिया, जमींदार मजदूर के चढ़ा पैट दिया। ये 3 अध्यादेश लेकर भेजा तो सारी चीजें आ गया है। दर्शक और बता दो ये 3 अध्यादेश के मामला है कि इस तक किसान ने दिक्कत क्या होगी? भाई देखो इस तरह ना किसान ने दिक्कत यह होगी, एक तो जो प्राइवेट जो कंपनी आई है ना वो पूरे के पूरे काम ठेके पे लेगी और इसी जगह अंगूठे लगा लेगी। जमींदार कोर्ट में भी जाने का नहीं रहेगा। जब उसने नौकरी देना तंबाकू बोना है तो जमींदार ने तंबाकू बोना पड़ेगा ना कि उसमें क्यों बो सकता। अगर उसका जमींदार मुकर गया तो कोर्ट में जाने का भी रास्ता नहीं रहेगा जमींदार का भी। यानी जमींदार के हाथ काट दिए? हाथ काट दिए भाई कती। तो प्रधान जी गिला और भी है भाई कुछ, आपका क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम प्रीत सिंह है, मैं किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और उप सचिव हूँ मैं स्टेट का। ये जो अध्यादेश के बारे में आपने पूछा है, ये अध्यादेश है कि सरकार कह रही है हमने 150 साल के बाद किसान जो है ना बरी कर दिया। थोड़ा रोकूंगा मैं आपके अध्यादेश के, यूँ तो अध्यादेश परेशान हो गया, अध्यादेश ही आ गया। अध्यादेश पूरा देश 90% देश अध्यादेश नहीं है। तो ये कह रहे हमने आजाद कर दिया 150 साल के बाद किसान अपने अनाज ने किसान कितने भी बेच सके हैं। मंडी जिस दिन खत्म हो जाएंगी, ताले लगेंगे, उस दिन कित बेच देगा? पहले में तो लाला जिया के बड़े बड़े साहूकारा का गाड़ी लेकर बुजुर्ग जाया करते, 25 मन के 14 मन में लिया करता। बाबू जन का किसान का बेहतर नहीं था कि उसका कर्जा था उन साहूकारा का। वो दोबारा से जो 1960 में मंडी खुलवाई थी आजादी के बाद कि किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आओगा, वहाँ बोली लगेगी, जो ज्यादा बोली देगा उसका अनाज छूट जाएगा। और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंडियां के ताले ला, जो कित बेच के आवांगे आप ये बताओ ना? कहीं बेच के हम पटना ले जाएंगे के जालंधर ले जाएंगे? रोहतक में खरीदो, हरियाणा का हरियाणा में खरीदो। पूरे देश की मंडियां हैं, इनको बहाल करो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो जिसने ये कहा था कि लागत 50% किसान को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, इस बारे में आपने आपके क्षेत्र के आपके एरिया के जो किसान भाई हैं उन तक बात करी आपने? सब बात करी है भाई, पूरे हम लोग संगठन इकट्ठे करे हैं। हमारे मामा जी लागे वैसे तो
और ये हमारे साथ रहे हैं पूरे। माँ जी यानी डबल माँ। हाँ डबल माँ होगी भाई। और सारे संगठन इकट्ठे करके सब के लिए बोल बतला गया। जब हमने ये कदम उठाया है, उस दिन कौन सारा लग गया तो टोल जाम करे? कोई सारा नहीं लगा भाई उससे, कभी कोई सारा नहीं लगा। ये लंबा चलेगा ईबी प्रदर्शन तो हम आंदोलन नहीं करते रहोगे कि में सफलता मिलने की संभावना भी लगा है भाई। ईब तो देखो आज तक यो कर दिया हमने। इस तरह अगला जो हमारा आंदोलन होगा ना, अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे दिल्ली पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गए। इस देश में इतना बड़ा आंदोलन करते हैं कि पूरा देश लगा अच्छा रहेगा। प्रधान जी, कई सारे राजनीतिक संगठन है, कई सारे सामाजिक संगठन है, वहाँ जय जवान और जय किसान बोल के जवान का भी शोषण करें और किसान का भी शोषण करें, तो हम भी वही काम तो नहीं कर रहे। भाई मारे तो ऐसी कोई बात को लिया, हम तो पैदा इसी जमींदार का हो रहा है, जमींदार रहा क्या करना है। किसान की जय बोलते बोलते रहे, राजनीति में कितने विधानसभा का इलेक्शन लड़ते। कोई किसान नेता किसानों की मांग ठाउन खातिर विधानसभा में टिकर जा, लोकसभा में टिकर जा, तो उस पर क्या आपत्ति है लोगों? बहुत भाई सारे लोग- एक बात है, हमारी इच्छा है हमारे नुमाइंदे वहाँ जाए जहाँ कानून बनता है। अन्ना हजारे जब बैठा था, कि हम सारी उम्र रोडा भरवाएंगे, नारे लावांगे। कानून जहाँ बने वहाँ किसानों के प्रतिनिधि जाने चाहिए और वो किसानों के हक में कानून बनने आपका चाहिए। साइलेंट का बटन भी है। एक अन्ना हजारे के लिए केजरीवाल था भाई अपना, जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है। उसने एक बात कही थी, अन्ना हजारे नहीं आगे पेल्ट सकवा गया कीचड़ है राजनीति, इसमें बढ़ना पड़ेगा भाई। पूरा ये देश का किसान और मजदूर बढ़ेगा तो पेल्ट सकवा के नहीं भी काटेगा, काचले में बढ़ जाएगा। आंदोलन तो अन्ना ने चला था और राजनीति का सुख भोग रहा केजरीवाल। भाई दिल्ली में देख लो बढ़िया काम कर रहा क्या है, वो हॉस्पिटल भी देख के आपने चाह गया जो सही तो उनका भी हाल देखिए तुमने। चलो भाई, ये दर्शक भी अंदाजा ला लेंगे मामला किधर घूमने लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हो ना किसान एक भाई नबेरा भी है, हाँ। इनको जानकारी के होते हुए ये ट्रैक्टर लेकर आए हैं, कोई भोलेपन में नहीं आ रही। ये अखबार माली टीवी माली आपके साथ जो इनको शिक्षा दी है टीवी में दिखाया है, इसलिए ये शिक्षित ही नबेरा चाहिए। आदेश लागू हो गए तो खेती हिंदुस्तान की चौपट हो जाएगी, किसान का शोषण बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। तो किसान के नाम पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन भाई इन मानसा का न्यू कहना है राजनीति भी होवे तो ढंग की होनी चाहिए राजनीति, ताकि किसान की आवाज को बुलंद कराया जा सके। और भाई तामुराना देखने लग रहे, पुलिस प्रशासन ने भी भाई लठा का तेल ला रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत घाट पड़ेगी। क्यों जी, घाट जरूरत पड़ेगी, कौन नहीं पड़ा है तो पुलिस वाले तो भाइयों को है जरूरत घाट पड़ेगी। लेकिन कई वैरायटी के डंडे ले रहे हैं, कोई तो बांस का ले रहा है, कोई न्यूनतम प्लास्टिक के डंडे ले रहे हैं और किसी भी टाइम लठ बाज सका है। तो भाई कहने का मतलब ये है, किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए बल्लू प्रधान ने बताया कि भाई किसी भी हद तक जाना चाहिए किसान के हक की आवाज़ उठाने खातर। तो इस वीडियो ने भाई किसानों के लिए और भाई किसानों के हकों के लिए इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और तुम देख सको दूर की दूर जुकर टोल पर जिस तरह टोल जाम कर रखा था, न्यू भाई आड़े भी ट्रैक्टर की लंबी लाइन लग रही है और ये लोग तो पाछाने लग रहे हैं। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि भाई जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आवाज़ को बुलंद कराया जा सके और जो अध्यादेश के नाम पर किसान का जो शोषण कराया जा रहा है उस शोषण को खत्म कराया जा सके। ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत। सारे संगठन ने एक बात कहूँ, एक दिन मीटिंग करके 2 अक्टूबर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी की समाधि पर दिल्ली से एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी दो। जब तक सरकार गए वोट की चोट नहीं मारोगे ना, ये मानेंगे नहीं। बड़े ने कठुआ आदमी है, ये नहीं मानेंगे। अपने हरियाणा में 1 रुपए का इलेक्शन आ रहा है, वोट की चोट मार दो सारे मिलकर, ये अध्यादेश वापस लेगी, पीटीआई पाल करेगी और कर्मचारी तो अपना कुटिया का वो करेगी। और मैं अब यही प्रशासन को चेतावनी देता हूँ, और प्रशासन यहाँ आए ना भाई गिरफ्तार करे भाई, यहाँ आगे गिरफ्तार कर लो। मैं प्रशासन आएगा हमने और दोनों तो चाल कितने चलो सारे भाई बैठ लियो भाई, प्रशासन आगे गिरफ्तार करना हमने। किसान